हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम आपको यूनिट थर्ड जो लेसन थर्ड है केमिस्ट्री का यानी साइंस का क्लास 10th की साइंस जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, उसका वीडियो नंबर 4 पार्ट नंबर 4 दे रहा हूं। इसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज है। 11th में तो आप जो है ना 11th 12th में तो इसका ज्यादा ही बड़ा रूप पढ़ेंगे। अभी 10th लेवल पर तो छोटा सा रूप है। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज मेरी इलेक्ट्रोवैलेंस सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से मेरी पड़ी हुई है वीडियो पर। वो मैंने 11th 12th के हिसाब से दी है और मैं आपको यहाँ 10th लेवल पर दे रहा हूँ। 10th लेवल पर छोटी सी दूंगा। वैसे तो देखिए क्या है, 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, और जब 118 एलिमेंट्स हैं तो सीरीज तो सबकी बनेगी, सबका रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होगा, और जब रिडक्शन पोटेंशियल अलग होगा तो उनकी सीरीज भी अलग अलग बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अब उतना सबकी जरूरत नहीं है। 10th लेवल पर कुछ एलिमेंट की देखिए इसमें लिखी हुई है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड एयू। ये कुछ मेटल्स लिखी हुई हैं जिसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल भी है। इनकी कुछ ये सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर आप जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी डाउन होती है। नीचे वाले मेटल लीस्ट रिएक्टिव हैं और ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर को जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। मतलब इस तरह से जो बनी हुई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है किसी बुक में ये इसकी उल्टी बनी हो, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है, तो ये माइंड में मत बैठा लेना क्या ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे नीचे वाले कम रिएक्टिव। इसमें जैसे बनी हुई है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। अगर मान लीजिए किसी बुक में उल्टी बनी होगी, ये के नीचे होगा एयू ऊपर होगा, तो इसका क्रम अपना चेंज कर लोगे, ठीक है ना। अब इसमें मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन्स? इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाली मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी किसी रिएक्शन में अगर ये मेटल ली जाएंगी तो मेटल ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी इसको, और उसके साल्ट में से मेटल को निकाल करके उस मेटल के स्थान को खुद ले लेगी। ये देखिए कल इसके पिछले वीडियो में हमने आपको दिया भी है कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। देखिए इसको हम आपको क्लियर करते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज NaCl है, NaCl, इसे आपने क्या किया, एक्वस किया, इसका सॉल्यूशन बनाया वाटर में, फिर इसमें आपने पोटेशियम को डाल दिया, पोटेशियम को। अब देखिए पोटेशियम का जो स्थान है वो Na से ऊपर है। जब Na से ऊपर है तो क्या होगा, Na से Na को के हटा देगा और बना देगा KCl। ये KCl का एक सॉल्यूशन बन जाएगा और Na इसमें से हट जाएगा। ओके, Na हट गई, Na यहां से हट गई। ओके, अच्छा, आयन के रूप में निकलेगी, ये पोटेशियम भी इसके आयन के रूप में निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए अब इसी रिएक्शन को मान लीजिए हमने क्या किया कि सपोज कहीं MgCl2 लिखा हुआ है, सपोज MgCl2, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमने और इसमें डाल दिया हमने क्या, Ca, कैल्शियम। अब देखिए Ca का जो स्थान है वो Mg से ऊपर है, तो Ca Mg को हटा देगा, कैल्शियम अपना साल्ट बना लेगा CaCl2 जिसे कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, और Mg यहां से अलग हो गया। तो इस सीरीज का, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। इस सीरीज का ये यूज है, ठीक है ना। अगर कोई अचानक आपको रिएक्शन दे देता है
कि बताइए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। जैसे देखिए मैं रिएक्शन लिखता हूं, क्या रिएक्शन लिखी मैंने रिएक्शन लिखी, सपोज देखिए CaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया और मैंने इसमें Mg को बनाया और ऐसे कर दिया, देखिए MgCl2 और ये Ca निकल गया अलग। अब आप देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, MgCa को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब Mg is more reactive than Ca, calcium. Mg will be more reactive than Ca according to this reaction, but according to the electrochemical series या reactive series, Mg कहाँ है, Mg इस रिएक्शन के हिसाब से Mg Ca से ऊपर होना चाहिए, बट Mg तो Ca से नीचे है। देखिए Mg Ca से नीचे है, और जब Mg Ca से नीचे है तो फिर Mg Ca को हटा कैसे सकता है? अरे ऊपर वाला ही तो ज्यादा पावरफुल होता है। इस केमिकल सीरीज को, जो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आप इसी क्रम में याद कर लीजिएगा, इसको उल्टा मत करना, तो थोड़ा सा समझाना अलग चेंज हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से बनाया, इसको मैंने क्या, ऊपर वाला ही तो अधिक पावरफुल होता है। ऊपर वाला समझ लीजिए, ऊपर वाला कौन, ऊपर वाला गॉड, ईश्वर ऊपर वाला है, ऊपर वाला पावरफुल है। वो ऊपर वाला नीचे वाले को हर एक को हटा सकता है। हटिए भाई, तुम्हारा समय हो गया, हटिए हटिए आप यहाँ से, आपका समय हो गया। वो हटाता रहता, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। हम लोग नीचे वाले हैं, अर्थ पे रहते हैं, ऊपर वाला गॉड है। क्या हम गॉड को हटा सकते हैं? क्या हम ईश्वर को, भगवान को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, वो ऊपर वाला है, वो हमसे ऊपर है, तो वो हमको हटा सकता है, लेकिन हम उसको नहीं हटा सकते। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, रिएक्टिविटी सीरीज को आप इसी ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, इसको उल्टा मत कीजिएगा। किसी किसी बुक में मैंने देखा ये उल्टी सीरीज दे रखी है, तो फिर हमें ऐसे बोलना पड़ेगा कि नीचे वाला ज्यादा पावरफुल होता है ऊपर वाले से। थोड़ा समझाने में ऑर्डर लगेगा, बाकी है कुछ नहीं, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फिर ये बताइए रिएक्शन, इसमें तो क्या हुआ, इसमें नीचे वाला ऊपर वाले को हटा रहा है, Mg नीचे है, Ca ऊपर है, Mg Ca को हटा रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है। तो आप इस सीरीज से ये पता लगा सकते हैं ये रिएक्शन, जो गिवन रिएक्शन है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। क्लियर? अब एक तो यूज ये रहा कि साल्ट में से किसी मेटल को दूसरी मेटल किस प्रकार से हटाएगी। NaCl साल्ट है, MgCl2 साल्ट है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाली मेटल के साल्ट में से नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और खुद अपना साल्ट बना लेगी। ये पहला यूज हो गया, दिस इज फर्स्ट यूज। सेकंड यूज देखिए, बहुत ही अच्छा यूज बता रहा हूं मैं आपको। व्हेन मेटल्स react with dilute acids, then hydrogen gas is released. हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कब? जब मोर रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती है, तब। ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज ऊपर हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूं पिछले वीडियो में। देखिए ये देखिए, ये कुछ रिएक्शंस किए हैं पिछले वीडियो में। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए Fe जो है ना, HCl से जब रिएक्शन कर रही है डाइल्यूट एसिड से, तो H2 को हटा रही है, MgH2 को हटा रही है, जिंक H2 को हटा रही है डाइल्यूट एसिड में से, और एल्युमिनियम भी H2 को हटा रही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्यों हटा रही है उसका मैं यूज इस सीरीज के हिसाब से बताता हूं आपको। देखिए क्या है, देखिए इसमें मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब जो मेटल्स इस हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हो गई, और जब मोर रिएक्टिव हो गई तो वो हाइड्रोजन को हटा देंगे। लेकिन नीचे वाली जो है, जिसमें कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, सोना गोल्ड है, Au, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है,
इसलिए डाइल्यूट एसिड से ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ऊपर वाली जितनी भी ये मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगी और वहां से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने Ca को लगाया किसके साथ, HCl के साथ में। ध्यान रखिएगा ये डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा प्लस H2। H2 गैस निकल जाएगी, ध्यान रखिएगा। बैलेंस करेंगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। Ca ने डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके H2 गैस को रिलीज कर दिया। एक एग्जांपल और देखिए, जिंक। और मैं यहां पर एसिड भी चेंज कर लेता हूं, चलिए। जिंक प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट है, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट नहीं होगा। तो ये बनेगा ZnSO4 और प्लस क्या बनेगा, H2 गैस। ये लेबोरेटरी मेथड है हाइड्रोजन गैस बनाने का। जब जिंक को डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसको गुब्बारे में भर करके गुब्बारे उड़ाए जाते हैं। गुब्बारे में भरी होती है ना, उसमें हीलियम भी हो सकती है, खैर हीलियम भी लाइटर होती है, हल्की होती है देन एयर, और हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में कैसे बनाई जाती है, जिंक को डाइल्यूट H2SO4 में मिला करके तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। जिंक का स्थान देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, हाइड्रोजन से देखिए कहाँ है, जिंक ये रही, देखिए जिंक ये है और हाइड्रोजन देखिए ये है। तो इसने हटा दिया। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको देता है, कौन सी रिएक्शन देखिए, कि Cu प्लस H2SO4, ध्यान दीजिए, डाइल्यूट, और बोला कि बताइए ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी और रिएक्टिविटी सीरीज में ये देखा कि अरे यार कॉपर तो नीचे है। कॉपर नीचे है, इसका मतलब यह क्या करेगा, यह हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए सपोज ये रिएक्शन ऐसे दे दी जाती है, मान लीजिए ऐसे रिएक्शन दे दी जाती है और पूछा जाता है बताइए ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये ट्रू है फॉल्स है, तो ध्यान रखिएगा इसको ट्रू कर दे, वो फॉल्स कर दीजिए इसको। ये रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है और नीचे वाला कभी ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। और इसमें इस रिएक्शन में तो कॉपर ने किसको हटा दिया है, हाइड्रोजन को हटा दिया है। अब एक चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको और देने वाला हूं, सिल्वर और सोना, गोल्ड, चांदी और सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वेलरी जो होती है ना गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसको जब क्लीन करवाने जाते हैं ज्वेलर के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, तो उसकी जो सफाई करता है वो शाइनिंग लाता है उस पर। जब वो गंदी हो जाती है ज्वेलरी तो किससे सफाई करता है, कभी सोचा है आपने? वो ध्यान रखिएगा एसिड से साफ करता है उसको। और एसिड से साफ करता है, क्यों करता है, क्या उस पर जो डस्ट लगी होती है, गंदगी लगी होती है, वो एसिड से तुरंत साफ हो जाती है। और गोल्ड क्या जो स्थान है वो हाइड्रोजन से बहुत नीचे है, तो गोल्ड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। डाइल्यूट एसिड से गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है। सिल्वर यानी चांदी भी रिएक्शन नहीं करती है। और भले ही गोल्ड में थोड़ा कॉपर भी मिला हुआ होता है, क्योंकि ज्वेलरी जब बनती है तो कॉपर भी थोड़ा सा मिलाया जाता है उसमें, उसकी थोड़ी सी हार्डनेस लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो कॉपर का स्थान भी तो हाइड्रोजन से नीचे है, तो वो भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा और गोल्ड भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो उसकी आराम से सफाई हो जाएगी। तो देखिए ध्यान रखिएगा, गोल्ड की जो सफाई है वो एसिड से होती है, गोल्ड स्मिथ के यहाँ, सुनार के यहाँ, ठीक है ना, ज्वेलर के यहाँ, ओके। लेकिन घर पे एक एग्जांपल और दे रहा हूं इसका अपोजिट। घर पे आपका देखिए कूलर की जो बॉडी होती है ना, कूलर की बॉडी, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, कूलर की जो बॉडी होती है किसकी होती है, आयरन की। भले ही किसी के घर में प्लास्टिक का हो, बात अलग है, लेकिन मैं आयरन की बात कर रहा हूं। आयरन की बॉडी पर जंग आ जाती है, तो जंग की सफाई कभी भी गलती से एसिड से मत कर लेना। वैसे सफाई तो एसिड बहुत जल्दी करेगा, आपको बता दूं,
बहुत जल्दी उसको क्लीन कर देगा, लेकिन क्या होगा, जो आयरन है ना, आयरन एसिड से रिएक्शन कर लेगा और जो आयरन की जो बॉडी है वो गल जाएगी। आप तो उसका अच्छा कर रहे थे, आप उसकी सफाई कर रहे थे, लेकिन वो तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है, क्योंकि आयरन का स्थान देखिए, एफी का स्थान, आयरन का सिंबल क्या होता है, एफी। एफी का जो प्लेस है वो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आयरन है ना वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो एसिड से वो रिएक्शन कर लेगा और बॉडी जो है ना कूलर की जो आयरन की बनी हुई है वो गल जाएगी। इसलिए कभी भी आयरन की सफाई कभी भी ध्यान रखिएगा एसिड से नहीं होगी। क्लियर? ओके। अगर मान लीजिए ये कोई रिएक्शन दी जाती है, सपोज मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, एजी सिल्वर चांदी प्लस HCl और डाइल्यूट है सपोज ये, और बोला जाता है बताइए रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी, AgCl बना और हाइड्रोजन गैस निकली है, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये पूछा जाता है आपसे। तो आप बताइए, पहले तय कीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज देखिए और देखिए Ag का स्थान कहाँ है। आपने देखा कि Ag का स्थान हाइड्रोजन से बहुत नीचे है, तो इसका मतलब Ag हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती है, तो दैट इज ये रिएक्शन इज रॉन्ग, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। अब आप ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाली मेटल है वो कंसंट्रेट एसिड से रिएक्शन करने वाली हैं, वो कंसंट्रेट एसिड से तो रिएक्शन करेंगी, वो बात की बात है, अगले टॉपिक में लेंगे इसको। अभी हमने डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन की है। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आप इसको यहां तक उतारिएगा, यहां तक नोट कीजिएगा, केवल यहां तक। ओके, क्लियर हो गया होगा टॉपिक। बंद कर रहा हूं इसको। ओके, थैंक्स फॉर यू।